Hello student, Assalamu alaikum. How are you? Hope all of the students are fine. Today our topic is the cyber of mankind. यूनिट नंबर 1 है और ये क्लास 9th का चैप्टर है और आज हमने इसको डिस्कस करना है। इसकी ट्रांजिशन हमने पढ़नी है, तो हम जो है ना इसको देखेंगे इसमें क्या क्या हमें पढ़ाया जा रहा है। इसमें प्री रीडिंग में हमें बताया जा रहा है कि आपने ना है ना जो स्टूडेंट्स को अराउज़ करना है और उन्हें क्यूरियोसिटी दिलानी है कि किसके बारे में, अबाउट द लाइफ ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में। ठीक है, तो ये सारा जो चैप्टर है उनकी लाइफ के बारे में बताएगा। कुछ ऐसे जो है ना इसमें जो वो आएंगे, वाक़यात आएंगे, उनके बारे में हमें बताया जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना कहाँ कहाँ पर उन्होंने किस तरह साबित कदमी दिखाई और इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई जाएंगी। तो चलो हम चैप्टर को है ना वो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला जो है ना चैप्टर है, जो इसका पैराग्राफ है, और चलो मैं इसको जूम कर लेती हूँ चाहे ताकि आपको अच्छे से समझ आए चैप्टर की। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरेबिया का मतलब होता है अरब, इज़ है एक लैंड, ज़मीन, सरज़मीन, ऑफ की, अनपैरेलल्ड का मतलब होता है बेमिसाल। ठीक है, चार्म का मतलब होता है दिलकशी, एंड का मतलब होता है और, ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरत। कि अरब की जो सरज़मीन है वो क्या है, एक बेमिसाल, दिलकशी और हुस्न जमाल की सरज़मीन है। नेक्स्ट लाइन हमारे पास आ जाती है, ये इसी की अगली स्टार्ट हो जाती है। ये एक पूरी लाइन है, फिर कॉमा है, फिर अगली लाइन स्टार्ट हो रही है। विद इट्स ट्रैकलर डिजर्ट्स। ट्रैकलेस का मतलब होता है बेसुराग, बेनिशान, रास्ता, गुमनाम। ठीक है, विद इट्स ट्रैकलर डिजर्ट सहरा ऑफ के सैंड, रेत से, ड्यून्स, टीलों से, इनमें द डार्जिलिंग, डार्जिलिंग कैसे, डार्जिलिंग रेज पूरी एक फ्रेज़ पढ़ी जाएगी कि आंखों को चंदियाने वाली किरणें हैं इसमें। ठीक है, चंदियाने वाली किरणें हैं इसमें, डार्जिलिंग रेज हैं। ऑफ द ट्रॉपिकल सन, ट्रॉपिकल सन क्या है, मुंतका हारा का जो ना सूरज होता है ना वो इंतहाई तेज़ होता है, तो उस तरह का है। क्योंकि सऊदी अरब जो है ना, ये अरब जो है पूरा ये उसी मुंतका हारा में आता है। तो ट्रॉपिकल रेज हैं क्योंकि वो सूरज की सीधी रेज पड़ती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, इसलिए वो ट्रॉपिकल रेज का नाम यहाँ पे दे रहा है। तो हम अभी इसकी पूरी लाइन की ट्रांसलेशन कर लेते हैं, जिसमें इंतहाई तेज़ तुंदो तेज़ सूरज में आँखों को चंदिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले क्या हैं, सहरा हैं। नेक्स्ट हमारी लाइन है, इट्स, इसके स्टारी का स्टारी होता है कि जो तारों पर आसमान ना, जैसे स्टार की जमा स्टार्स होती हैं, जब ज़्यादा हो ना, जैसे ब्लैक नाइट में ना, रात काली हो ना, तो बहुत से सितारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तब हम उसको स्टारी का कहते हैं कि वो स्टारी स्काई है, यानी कि तारों से भरा हुआ छोटे मोटे तारे भी जो होते हैं ना वो निकल आते हैं। इट्स स्टारी स्काई, इसका जो तारों पर आसमान है, हैज़ एक्साइटेड वो परजोश बना देता है, द इमेजिनेशन, तो उस तसव्वुर को, ख्याल को, तख़ील को, ऑफ वर्ड्स किसका, शायरों का, एंड ट्रैवलर्स और किसका, मुसाफिरों का। अच्छा, ये इसकी लाइन की ट्रांसलेशन क्या होगी कि इसके तारों भरे, यानी कि इसका किसका, ये अरब का जो है, अरब के तारों भरा आसमान जो है वो क्या करता है, शायरों और मुसाफिरों की जो इमेजिनेशंस को होता है ना, तसव्वुर को, वो क्या कर देता है और ज़्यादा उसको जो है ना एक्साइटेड बना देता है। ठीक है, एक्साइटेड परजोश बना देता है। वो पोएट जो होते हैं वो शायर होते हैं और वो भी बड़ी इसी तरह की नेचुरल चीज़ों को देख के पोएट्री लिखते हैं, तो फिर उसके इमेजिनेशंस को तो और अच्छा बना देता है और ब्यूटीफुल बना देता है और चार्म बना देता है और जो इसको एक्साइटेड कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी लाइन है, इट वॉज़ इन दिस लैंड, इसी सरज़मीन में क्या हुआ था, दैट द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच जिसमें क्या हुआ, इज़ अबाउट जो कि है तकरीबन 50 माइल्स 50 मील के दूर पर, फ्राम द रेड सी, बहर अहमर से। बहर अहमर जो है ना वो हमें लगता है, बहर अहमर जो है ना वो सऊदी अरब को लगता है और हमें लगता है बहर अरब। देखो जो समंदर है ना वो भी 5 हैं दुनिया पे। अगर आपने जोग्राफिया पढ़ी हो तो आपको पता हो बच्चों कि जैसे हमारे बराज़म 7 है ना, इसे हमारे पास समंदर भी 5 हैं, तो उसमें
द अरब पॉसिड रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। अरब जो थे ये गैर मामूली यादाश्त के मालिक थे और बड़े फसी व बलीग लोग थे। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। ये जो सारी की सारी जो उनकी एलोक्वेंस थी, फसाव बलागत थी और उनकी जो आला ज़रफ़ा मेमोरी यादाश्त थी, फाउंड पाई जाती थी एक्सप्रेशन तासरात में इन देयर पोइट्री, उनकी पोइट्री में। एवरी ईयर आ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोलिटिकल कंपटीशन एट ओकाज़। हर साल एक मेला मुनक्किद किया जाता है, उसमें पोलिटिकल कंपटीशन होता था, शायरी मुकाबला होता था एट ओकाज़, इन ओकाज़ के शहर में। इट इज़ नरेटेड दैट हमाद, सैद हमाद कहते हैं, हमाद बयान करते हैं, नरेटेड का मतलब होता है बयान करना। हमाद जो है वो सैद कहते हैं टू कालिब वलीद बिन ज़ैद से कहते हैं, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं तुम्हें बताऊँ या मैं तुम्हें रिसाइट का मतलब मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हर एक हरूफ तहज्जी से 100 लॉन्ग पोम्स, 100 लंबी जो है ना नज़में, यानी कि एक हरूफ तहज्जी का एक लफ्ज़, यानी कि अलिफ बे का एक लफ्ज़, जैसे बे पे ते टे से जी में, तो कुछ भी ले लो, तुम्हें उसमें से तुम्हें 100 पोइम सुना सकता हूँ कि उनकी ऐसी फसाव बलागत थी। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, के वो उसमें कोई छोटी मोटी नहीं होगी, छोटी सी कोई भी जो होगी ना नहीं काउंट होगी, यानी कि कोई भी छोटी सी पोएम काउंट नहीं होगी, बड़ी सारी लॉन्ग पोएम होंगी। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज, और ये सारी की सारी कंपोज लिखी गई होंगी एक्सक्लूसिवली ख़ास तौर पर बाय पोर्ट्स, उन पोर्ट्स के ज़रिए, बिफोर पहले द प्रोमोलगेशंस ऑफ इस्लाम की तबलीग से पहले, ये सब के सब उन पोर्ट्स की लिखी गई हैं। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई मामूली मौज़ा नहीं है, दैट अल्लाह अलमाइटी, कि अल्लाह ताला ने चूज़ द अरबिक, के चुना अरबिक लैंग्वेज ज़बान को, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी फ़ैसले के लिए, एंड और द प्रिजर्वेशन, और इसे महफूज किया, ऑफ हिज वर्ड, कुरान पाक के अल्फाज को, यानी कि महफूज किया। इन द 5th and 6th सेंचुरीज़, यानी कि 5वीं 6ठी सदी की बात हो रही है। 5वीं 6ठी सदी में मैनकाइंड, इंसान जो थी या इंसानियत जो थी, स्टूड खड़ा था ऑन द वर्ज ऑफ क्योस, यानी कि तबाही के ध्यान पर खड़ा था। इट सीम्स दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 ईयर्स टू ग्रो एंड स्टार्टेड क्रम्बलिंग। हम इसको थोड़े से वर्ड्स को दोबारा से पढ़ लेते हैं कि जिस तहज़ीब को तकरीबन 4 साल लगे थे बनने में, वो अब जो थी ना वो बिखरना शुरू हो चुकी थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम, इन वक्त की इस घड़ी में, अल्लाह मल्टीराइज्ड और resource among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith। एक वक्त इस घड़ी में अल्लाह ताला ने क्या किया कि उठाया या भेजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को among themselves, उन लोगों के दरमियान, टू लिफ्ट जो कि खड़ा करे दोबारा सीधा ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, फ्राम इग्नोरेंस, जारज निकाल कर लाइट ऑफ द फेथ, ईमान की रोशनी से मुनव्वर करे उन्हें। इवन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज 38 ईयर्स ऑफ एज, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 साल हुई। ही स्पेंड, उन्होंने गुजारना शुरू किया, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादातर वक्त, इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, तनाई और अल्लाह ताला की याद में। इन कई वक्त फिरागारी राह में, ही यूज्ड टू रिटायर, वो खलवत गजी होकर, विद फूड, खुराक एंड वाटर, पानी के साथ, एंड स्पेंड, गुजारते, डेज एंड वीक्स, दिन और हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस, याद में, ऑफ अल्लाह अलमाइटी की ईद। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, वक्त ये अब उस घड़ी का इंतजार जो ख़त्म हो चुका था। हिज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग, नबी पाक का दिल जो था वो भर चुका था, विद प्रोफाउंड, भर चुका था, कंपैशन से, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत की भलाई के लिए जो दिल था ना वो उनका ठाठे मारा था, भर गया था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू एरेडिकेट रॉन्ग बिलीव्स, वो ख़त्म करना चाहते थे गलत अकायद को, सोशल रिवर्स, समाजी बुराइयों को, क्रुएल्टी, जुल्म को, एंड इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी को। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा पहुंचा, व्हेन ही वाज टू डू बेस्ट वर्ड, जब उन्हें नवाजा गया विद नबूवत से। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, जब वो गारी हिरा में बैठे हुए थे, हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो आए एंड कन्वेड, और उन्हें पहुंचाया, टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह ताला का पैगाम उन तक पहुंचाया। अच्छा, अब क्या है कि मैं आपको थोड़े वर्ड बता देती हूँ इन दोनों पैराग्राफ 4 और 5 पैराग्राफ में से। यानी कि सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई, मेडिटेशंस का मतलब होता है गौर फ़िक्र करना, रिटायर का मतलब होता है खलवत गज़ी हो जाना, छुप जाना, इस दुनिया से छुप कर अल्लाह ताला की याद में बैठ जाना। रिमेम्बरेंस का मतलब होता है याद करना, रिमेम्बरेंस जब तब वर्ड यूज़ करेंगे जब अल्लाह ताला को हम लोग याद करेंगे, दीन की तरफ होंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, और पीरियड का मतलब होता है हमारे पास अरसा, मुद्दत, वक्त, कम टू क्लोज, यानी कि वो वक्त आ चुका था। उसके बाद क्या है, ओवरफ्लो का मतलब होता है ख़त्म होना, प्रोफाउंड का मतलब होता है छलकना, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, कामिल, मुकम्मिल, भरा हुआ, कॉम्पैशन, हमदर्दी, रज़ामंदी, दर्दमंदी। प्रेस अर्ज का मतलब होता है ज़बरदस्त ख्वाहिश। इरेडिकेट का मतलब होता है कला कमा करना।
बिलीफ का मतलब होता है अकीदा, सोशल लेवल का मतलब होता है समाजी बुराइयाँ, क्रूरलिटी, जुल्म, इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी, पेस्टो नवाजा, सरफराज किया, नबूवत से कन्वे पहुँचाना, मैसेज पैगाम, क्रिएट पैदा करना। अच्छा ये हम बाकी अल्फाज जो हैं वो अगले पैराग्राफ में आएंगे। इसी का थोड़ी सी और लाइन है तो वो आगे जाके हमारे पास आएगी, तो उसमें ये सारे वर्ड्स आएंगे। तो दोबारा से मैं आपको कह, इसमें क्या था कि हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो एक फ़रिश्ते हैं और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके आए और उन्होंने अल्लाह ताला का जो मैसेज था वो आकर नबी पाक तक पहुंचाया। नबी पाक ने फिर उस पर अमल शुरू करना किया और इंसानियत को जो था उस बुराई से, उस जहालत से निकाल के लेके आए। उसके बाद हमारा अगला पैराग्राफ शुरू हो जाता है, बल्कि यही पैराग्राफ है, उसकी अगली लाइन है, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ congealed blood, read and the Lord is most bountiful, who taught the used the pen that which he now not, यानी कि पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने तुम्हें जमे हुए खून से पैदा किया, और पढ़ कि तेरा परवरदिगार बड़ा रहीम है और जिसने तुझे सिखाया कलम से वो कुछ जो तू नहीं जानता था। The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun। अब छठे पैराग्राफ में क्या था कि अब ये जो वही थी ना नबी पाक पे नाजिल हुई थी, नबी पाक पे जो पैगाम नाजिल हुआ था उसको अगले 23 साल तक जारी रहना था। बिगन मतलब हैड बिगन, रहना था जारी। एंड रसूल सल्लल्लाहु हैड अराइजन टू प्रोक्लेम, और नबी पाक सल्लल्लाहु अराइज हुए, उठाया टू प्रोक्लेम, उस तबलीग को, द वननेस ऑफ अल्लाह, एक अल्लाह ताला की वहदानत के लिए, एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानों को इकट्ठा करने के लिए। हिज मिशन वाज टू, यानी कि नबी पाक का जो मिशन था, मिशन बन गया ना उनका, हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द, उनका मिशन क्या था कि वो डिस्ट्रॉय क्या करेंगे, तोड़ेंगे क्या, द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, तोहमात कहते हैं इसको। तो इनका क्या मकसद था, इन तोहमात को ख़त्म करना। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। नेक्सस का मतलब होता है जो बंधन थे, वो रिश्ते थे जो जुड़े हुए थे पुराने, उसको ख़त्म करना था, पुरानी सुपरस्टिशंस को, तोहमात को, इग्नोरेंस, जहालत को, एंड डिसबिलीव और बेयकीनियों को, एंड सेटअप, और फिर सेटअप करना था अ नोबल कॉन्सेप्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, एक अजीम आला शान तसव्वुर ज़िंदगी का जो था ना, वो जो था ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट करना था इंसानियत के लिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। ठीक है, नोबल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड लेड मैनकाइंड, और फिर लेके जाना था, लेड का मतलब लेके जाना था मैनकाइंड, इंसानियत को, टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ, एंड डिवाइन ब्लेस, और अल्लाह ताला की ब्लेस की तरफ, यानी अल्लाह ताला की नूर ईमानी से और ज़ाइलाही के लिए उन्हें रहनुमाई करना था इंसानियत को। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है ना 7वां पैराग्राफ शुरू होता है। तो 7वें पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं कि क्या है, सिंस दिस बिलीव वाज थ्रेटनिंग, जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो था ना वो उसको फैला रहे थे, तबलीग कर रहे थे, तो उन्हें बड़ा धमकाया वगैरह गया। ठीक है, और देयर डोमिनेंस, और उन्हें बड़ा जो था ना गलबा भी दिया गया इन द सोसाइटी, माशरे में। द पैगन अरब, जो उस वक्त के काफिर अरब थे, स्टार्टेड, शुरू किया उन्होंने टू माउंट प्रेशर, तो माउंट का मतलब था बढ़ाना, दबाना शुरू किया, प्रेशर दबाव डालना शुरू किया ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके पैरोकारों पर। इसकी हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं, चूँकि ये अकीदा माशरे में इनके तसल्लुत के लिए ख़तरा पैदा कर रहा था। कुफार अरब ने रसूल ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके जो पैरोकार थे, पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, दे वांटेड दैम, वो चाहते थे टू रिनॉन्स का मतलब होता है कि दस्तबरदार हो जाए, ख़त्म कर दें, छोड़ दें देयर कॉज, जो उनका नस्ब-ओ-लैन था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एंड टेक टू आइडियल वर्शिपिंग, और जो था ना बुतों की पूजा करना शुरू कर दें। ऐसा हो नहीं सकता था। तो ऐसा क्या किया कि उनका कि वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नस्ब-ओ-लैन से दस्तबरदार हो जाएं और बुत परस्ती इख्तियार कर लें। तो नबी पाक देखते हैं कि क्या कहते हैं उनको। ऑन वन ओकेजन, यानी एक वाक़या ऐसा था, दे सेंट आ डेलीगेशन, उन्होंने क्या किया, एक वाक़े पर उन्होंने क्या किया, डेलीगेशंस का मतलब होता है वफ़्त भेजना, उन्होंने वफ़्त भेजा टू द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काइंड एंड केयरिंग अंकल, उन्हें उनके एक मेहरबान और हिफाजत करने वाले जो थे बड़े केयरिंग अंकल के पास, अबू तालिब के पास। दे टोल्ड हिम, कि वो बताए टू रिस्ट्रेन,
कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि आप ना जाके उनको ये बता के आओ कि उन्होंने क्या करना है, रिस्ट्रेन यानी बाज हो जाए, रिस्ट्रेन हो जाए, बाज हो जाए, बाज रह जाए द रसूल सल्लम फ्रॉम प्रीचिंग, अल्लाह ताला की तबलीग से बाज आ जाए। अलमाइटी इज़ मैसेज, अल्लाह अलमाइटी के जो है ना इस प्रीचिंग से, तबलीग से जो है ना इसको ना छोड़ दे और फेस देयर एनिमिटी, वरना हमारी दुश्मनी के लिए तैयार हो जाएगा वो नहीं छोड़ेगा। तो एक मौके पर जो कि उन्होंने जो कुफ़ार थे उन्होंने रसूल ख़ातम नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब के पास एक वफ़्द भेजा। उन्होंने आपसे कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह क़ादिर मुतल्लिक़ के पैगाम को तबलीग से बाज रखें या अदावत का सामना करें। ठीक है, तो आगे क्या लाइन्स आ रही हैं हमारे पास। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, ठीक है, कि अब ख़ुद को अब वो क्या कहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें। डिलेमा का मतलब होता है कि हमारी जब जो है ना हम उनके लिए बड़ी जो है ना मुश्किल पैदा करेंगे तो उसके लिए वो तैयार हो जाए। डिलेमा ही सेंट फॉर हिज नेप्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशंस, तो उन्होंने एक क्या भेजा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को बुलावा भेजा। खुद को एक पेचीदा सूरत हाल की हालत में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजों को बुला भेजा, यानी कि अबू तालिब ने खुद को बड़ी मुश्किल उसमें सिचुएशन में देखा और फिर उन्होंने बुलवाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया अपने पास। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर विद दीज मेमोरेबल वर्ड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अल्फाज, बड़े एक मशहूर शानदार अल्फाज हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चाचा जान, इफ़ दे पुट, अगर वो रख दें द सन सूरज इन माई राइट हैंड, मेरे सीधे हाथ पर, एंड द मून और चाँद को इन माई लेफ्ट हैंड, मेरे बाएँ हाथ पर, इवन यहाँ तक कि देन आई शैल नॉट अबॉन्डन, मैं नहीं छोड़ूंगा, द प्रोक्लेमेशन यानी इस तबलीग को, ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की इस तबलीग को मैं नहीं छोड़ूंगा, यानी कि जो भी ये कर ले मैं जो हूँ ना, मैं इसको जो ये ऐलान है ना इस तौहीद का, वदानियत का, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इस प्रोक्लेमेशन को मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं मैं इसको जो है ना अबॉन्डन करूँगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पैरिश इन द अटेम्प्ट, उन्होंने क्या कहा कि मैं क्या करूँगा, उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे चचा, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर रख दें और चाँद को बाएं हाथ पर रख दें, फिर भी मैं खुदा की वादानियत तौहीद के बाज़ाब्ता ऐलान को तर्क नहीं करूँगा, मैं ज़मीन पर अक़ीदा बरहक को कायम करूँगा और इस कोशिश में तबाह हो जाऊँगा। हमारा 8वां पैराग्राफ स्टार्ट हो चुका है, तो हम 8 पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। द रसूल्स अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिज नेफ्यूज फेम डिटर्मिनेशन दैट ही रिप्लाइड, यहाँ पे क्या हुआ कि नबी पाक के जो चचा हैं वो उनके से ना उनके इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनके इस जो इरादे से, ये पक्के इरादे से उन्होंने कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, वो इससे बहुत जो है ना इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया। अब देखते हैं कि आगे वो क्या कहते हैं, जो हज़रत अबू तालिब है ना वो जो अपने भतीजे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं आंसर में, सन ऑफ़ माई ब्रदर, मतलब मेरे भाई के बेटे, गो द वे, तुम उस रास्ते में जाना, नन विल डार टच थी, तुम्हें कोई चीज़ नहीं छुएगी, आई शैल नेवर फॉर सेक, और तुम्हें वही करना चाहिए, और मैं जो है तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नेवर कभी नहीं, फॉर सेक थी, तुम्हें मैं कभी नहीं तनहा छोड़ूंगा। नेक्स्ट हमारा 8 पैराग्राफ है, एंड द रसूल, नेक्स्ट हमारा 9 पैराग्राफ है, एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे, फिर क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चल पड़े। वे का मतलब होता है रास्ता, अल्लाह अलमाइटी जो अल्लाह क़ादिर मुतल्लिक़ ने हैड चूज़न, जो चुना था, फॉर हिम का मतलब होता है उनके लिए, और फॉर का मतलब होता है के लिए। अम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस, अम्ब्यूड का हम लोग मीनिंग देख लगते हैं, इसका मतलब होता है कि दिल में डालना, कि नबी पाक के दिल में जो अल्लाह ताला ने एक गाइडेंस डाली थी, उस रास्ते पर क्या थे, नबी पाक चल पड़े। अम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस, यानी कि डिवाइन अल्लाह ताला की राह, नेकी की राह पर, उस रहनुमाई पर चल पड़े। एंड फेम रिजॉल्व, और रिजॉल्व का मतलब होता है इरादा, उन्होंने जो किया। इनकाउंटर्ड का मतलब होता है पूरे भरपूर तरीके से उन्होंने मुकाबला किया इसका। एंड फेम रिजॉल्व, द रसूल अल्लाह इनकाउंटर ऑल द चैलेंजेस, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चैलेंजेस का बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला किया, विद ग्रेस एंड डिग्निटी, पूरे पुरवकार तरीके से और पूरी खुश असलूबी से। इन नो टाइम, ऐसा कोई वक्त नहीं था, ही एलिवेटेड मैन
टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। अब इसमें लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई भी बंदा जो था वो एक रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर उसने इस तरह का जो था ना एक हाई मुकाम हासिल, हाईएस्ट पॉसिबल जो लेवल था वो नहीं हासिल किया था जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल किया। He was also a divine force behind the Arab conquests which have created an everlasting। इसमें क्या आएगा कि आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों की फतवाहत की पुष्ट पर एक मुहर्रिक क़ुव्वत थे जो इंसानी माशरे पर कभी ना ख़त्म होने वाले तासुर को वजूद में लाई है। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी वहाँ पे जंगें वगैरह हुई थी उन पर बड़ा ही अच्छा, जैसे गज़वा बदर, गज़वा उहद, उससे बड़ा ज़्यादा उन्होंने ऐसी फतवाहत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्क्वेस्ट लड़े थे कि आज तक जो है ना उनका असर है अरब में। इम्प्रेशन ऑन ह्यूमैनिटी और ह्यूमन हिस्ट्री, पूरी की पूरी इंसानी तारीख़ पर इसका जो असर है। नीचे और हम आगे देख लेते हैं। नो वंडर ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो जो है हर जगह तस्लीम किया जाता है, उनको तस्लीम किया जाता है। उनको किस वजह से तस्लीम किया जाता है कि वो एक बाअसर शख्सियत है, ठीक है, और उन्होंने अपनी जो ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली थी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी वो उन्होंने पूरी भी की। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वाली लाइन। इन द वर्ड ऑफ मकाइल हार्ट, एक अंग्रेज़ ग्रेट हिस्टोरियन है, तो उसके अल्फाज में देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब देखते हैं कि मकाइल हार्ट जो वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं मोहम्मद हाउएवर मोहम्मद जो थे, हाउएवर का मतलब होता है ताहम, वो रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने जवाबदार रहे, जिम्मेदारी संभाली फॉर बोथ, दोनों तरह की, द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लाम की थियोलॉजी यानी इस्लाम की मजहबी अकायद को भी, एंड इट्स मेन एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स। और उसने क्या किया, एथिकल का मीनिंग होता है कि अखलाकियात को भी अपनी को जो था उसके असूलों को भी जो था प्रिंसिपल्स को उसको भी मद्देनज़र रख के जो है ना अपना उन्होंने जो काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी निभाई। इन एडिशन उसके बाद हम क्या कहते हैं, मज़ीद बरा, इन एडिशन का मतलब होता है मज़ीद बरा, ही प्लेज अ की रोल इन proselytizing the new faith and in establish the religious practice। अच्छा, मज़ीद बरा आप ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग और मजहबी अमाल को कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया। नेक्स्ट क्या कहते हैं, in fact as the divining force behind the Arabs conquest he may well rank as the most influential political leader of all time। The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day। दर हकीकत अरबों की फतवाहत की पुश्त पर मुहर्रिक क़ुव्वत होने की हैसियत से आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर ज़माने के बाअसर सियासी रहनुमाओं की सिफ़ में अज़ीम अलशान रुतबा दिया गया है। यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स यानी हर ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या एक सियासी रहनुमा के तौर पर सफ़े अव्वल में शामिल किया जाता है, अज़ीम अलशान उन्हें रुतबा दिया जाता है। The thorough transformation of man and society owes to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character। इस पैराग्राफ में अब देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। इंसान और माशरे की ऐसे मुकम्मल तब्दीली रसूल ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह कादिर मुतलक पर पुख्ता ईमान, इंसानियत के लिए मोहब्बत और आप ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम अलशान सीरत की मरून मिन्नत थी। क्या किस वजह से ये सारा कुछ हो पाया था, यानी कि एक माशरे की जो मुकम्मल तब्दीली किस वजह से हो पाई थी, वो नबी पाक के पुख्ता ईमान अल्लाह ताला पर और इंसानियत के लिए मोहब्बत थी नबी पाक की। इस वजह से नबी पाक जो थे इस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे पाए थे। Indeed, his life is a perfect model to follow। In replies to questions about the life of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha said, his moral and character are an embodiment of the Holy Quran। The final words about the saviors of mankind in the Holy Quran is। में इस लाइन में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप ख़ातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे बिलाशुबा आप ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी तकलीद के लिए एक नमूना है, यानी हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए एक उम्दा एक अच्छा जो है ना एक ज़िंदा नमूना है नबी पाक की ज़िंदगी हमारे लिए। तो क्या कहते हैं, आप ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या फ़रमाया था। उनसे एक सवाल किया गया नबी पाक की यानी किस चीज़ पे सवाल किया गया, नबी पाक की इखलाक और सीरत पे जब सवाल किया गया तो हज़रत आयशा तब क्या जवाब देती हैं, वो कहती हैं हिज मोरल्स एंड करैक्टर्स आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान।
यानी कि नबी पाक का जो किरदार है ना वो पूरा का पूरा कुरान में है, यानी कि कुरान में सब कुछ बताया गया, नबी पाक की पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया गया। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवर ऑफ मैन काइंड गोज़ टू द होली कुरान। हज़रत आयशा फरमाती हैं आप ख़ातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक के हसना और सीरत कुरान पाक की ज़िंदा मिसाल है। नौ इंसानी के निजात दंदा के बारे में आखिरी अल्फाज कुरान में अल्फाज ये बताए गए हैं कि ओ नबी श्योरली वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस एंड एज bearer of good news and as a warner and as one inviting Allah by his permission and as a light giving torch। ए नबी ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की इजाज़त से इसकी तरफ देने वाला बनाकर और रोशन चराग बनाकर भेजा है। ये सारे अल्फाज जो हैं वो हमें कुरान पाक के आयात से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चलते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लिए भेजा गया है इस दुनिया में, यानी गवाह बनाकर भेजा गया है, उन्हें बशारत देने वाला भेजा गया है, डराने वाला भेजा गया है, और अल्लाह की इजाज़त से आप आए और आपने दुनिया पर तबलीग दी और दुनिया को जो थी ईमान की ताकत दी, ईमान की रोशनी दी, चराग रोशन चराग वाला बनाकर आपको भेजा गया है। ये हज़रत आयशा भी बताती हैं और कुरान पाक के अल्फाज भी। और हज़रत आयशा जो कहती हैं वो कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी अखलाक के बारे में और सीरत के बारे में कुरान पाक जो है वो ज़िंदा मिसाल है। ठीक है, तो ये हज़रत आयशा भी फरमाती हैं और कुरान पाक में जो है वो ये आयत बताई गई हैं। तो इस तरह जो है हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप हमसे।